Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Kamal Jawad. As all you know that I am a consultant dermatologist, hair restoration physician, and I am laser specialist too, and I am a member of American Aesthetic Society as well. आज का मेरा टॉपिक जो है वो लड़कियों का और लड़कों का भी बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, एक्नी। एक्नी का होना टीनेजर से लेके और ओल्ड एज तक सबको बहुत परेशान करता है। लाइक जब आप 14 इयर्स या 13 इयर्स क्रॉस करते हैं तो आपको एक्नी का इशू शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है सबको हो, बट मेजॉरिटी को होता है ये। टीनेजर से लेके और लाइक एक बड़ी उम्र तक के लोगों को भी एक्नी का इशू हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। एक्नी होती क्यों है? एक्नी होता बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे जिस्म में हर जगह पोर्स हैं। लाइक वो पोर्स वो हैं जहाँ से बाल निकलता है, यानी कि हर वो जगह जहाँ से बाल निकल सकता है उस जगह पर ऑयल की वजह से और डस्ट की वजह से वो जगह क्लॉग हो जाए, बंद हो जाए, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। उस इन्फेक्शन को हम एक्नी का नाम देते हैं। अब इसकी 4 मेजर टाइप्स होती हैं। लाइक अगर आपको वाइट हेड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो एक्नी। नंबर 2 अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं वो भी एक्नी होती है। नंबर 3 अगर आपको उसी में पैप्यूल्स बन रहे हैं वो भी एक्नी है, और पस्ट्यूल्स बन रहे हैं तो वो भी एक्नी है। अब ये होते क्या क्या है, इनमें फ़र्क क्या क्या होता है? अगर आपको वाइट हेड्स हैं तो वो वही जो हेयर फॉलिकल है जो आपके चेहरे पे भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे भी हो सकता है, आपके सर में भी हो सकता है, जिस्म के हर वो हिस्से में जहाँ पर बाल निकल सकता है, सिवाय हथेलियों के और आपके जो पाँव के नीचे वाली जगह होती है वहाँ के। इन 2 जगहों के अलावा हमारी पूरी बॉडी में कहीं से भी बाल निकल सकते हैं। तो इन 2 जगहों के अलावा हर वो जगह जहाँ से बाल निकल सकता है एक्नी आपको हो सकती है। अगर सर में है तो वो भी एक्नी है, चेहरे पे वो भी एक्नी है, और अगर बॉडी के किसी हिस्से पर है तो वो भी एक्नी है। अब अगर वाइट हेड्स हैं तो वही जो हेयर फॉलिकल है, वो जो फॉलिकल वो सुराख है, वो अगर ऑयल की वजह से क्लोज हो गया है, ऑयल और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से वो ब्लॉक हो गया है, तो उसे हम कहते हैं कि वो वाइट हेड्स बन गया है, और वो अगर क्लोज्ड है। बट अगर वो ओपन हो गया है वही सेम सिचुएशन में कि उसके अंदर ऑयल भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो ब्लैक हेड्स हैं। पैप्यूल्स किसे कहते हैं? अगर आपकी स्किन पर पिंक या रेड कलर के बारीक बारीक दाने या मोटे दाने बने और उसके अंदर ब्लड हो तो उसे हम कहते हैं वो पैप्यूल्स बन गए हैं। और अगर वही सेम दाने हैं और उनके अंदर पस भरी हुई होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये पस्ट्यूल्स बन गए हैं। सो एक्नी का होना आपको परेशान कर सकता है। एक्नी का होना आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक्नी के लिए आपको कॉन्शियस होना चाहिए, छोटी एज से ही कॉन्शियस होना चाहिए कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं उसके। अगर हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो आपको मैंने पहले शुरू में ही बता दिया है, आपकी एज। बहुत सारे लोगों को टीनेजर से स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो मूव ऑन करते हैं तो फिर वो ख़त्म होते चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो नहीं लेंगे और ट्रीटमेंट के बगैर ही आपके दाने ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है कि अगर आपको आदत है आप अपने दानों को छीलते हैं तो वो डेफिनेटली निशान भी छोड़ेंगे, और वो निशान इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि वो फिर ख़त्म करना उनका हमारे लिए भी एक टारगेट होता है। दूसरे नंबर पे आपको स्कारिंग हो सकती है। स्कारिंग यानी गड्ढे पड़ सकते हैं। फिर वो गड्ढे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक वो डीप स्कार्स हो सकते हैं, आइस पिक्स स्कार भी हो सकते हैं, आइस बॉक्स स्कार भी हो सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्कार्स की। स्कार्स पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी, बट अभी बिकॉज हम एक्नी पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसके क्या क्या हार्म हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर इन्फेक्टेड एक्नी आपको है तो आपकी इन्फेक्टेड एक्नी ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब करेगी, बल्कि वो आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर सकती है। उसमें पस हो सकती है, अगर पस्ट्यूल्स हैं उसमें ब्लड हो सकता है, वो पेनफुल हो सकता है, आप कहीं आने जाने से घबराएंगे। दूसरा, वैसे भी आपकी डेली रूटीन ख़राब हो सकती है। सो आपको कंसल्ट करना चाहिए। इधर वो टीन एज में आपको एक्नी निकल रही है या फिर एज के किसी भी हिस्से में आपको एक्नी हो रही है। एक कॉज मैंने आपको एज बता दिया। दूसरा क्या हो सकता है? अगेन एंड अगेन आपकी डाइट।
बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी डाइट, डिपेंड करती है कि आप किस किस्म का खाना अपनी डेली रूटीन में रखते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स का इस्तेमाल, जंक फूड यानी कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा पीना, ये सब चीज़ें आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी बॉडी को ख़राब करते हैं। सो आपकी डाइट का भी सही होना एक्ने और से निजात हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, अगर हम बात करते हैं अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आजकल की बच्चियों में मैं देख रही हूँ बहुत छोटी एज से ही पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ चेहरे पर एक्नी होती है, हेयर फॉल होता है, बल्कि आपके चेहरे पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी आती है, आपका वेट भी एबनॉर्मली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सब वो कॉजेज़ हैं। अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपके चेहरे पर एक्नी है, नंबर 3 आपका वेट एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, और नंबर 4 अगर आपके चेहरे पर या जिस्म के किसी और हिस्से पर एबनॉर्मली हेयर ग्रोथ हो रही है, हिर्सुटिज्म खास तौर पे, यानी कि चेहरे पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, तो मतलब आपको कॉन्शियस होना चाहिए और अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये पीसीओएस की वजह से होता है। तो एक्नी का एक कॉज पीसीओएस भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक्नी के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, मैंने आपको जो मेजर कॉजेज़ थे वो बता दिए। अगर इनके अलावा आपको एक्नी हो रही है, अगर आप कोई स्टीरॉयडल क्रीम का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपने ऑल एंड सडन छोड़ दिया, या वो फिर आपकी लगाने के बावजूद भी आपको एक्नी निकल सकती है, तो स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल भी एक्नी करवाता है। जैसे जो रंग गोरा करने वाली आम क्रीमें मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी वजह से भी आपको एक्नी हो सकती है, तो उनसे भी एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप डेली वर्किंग हैं और डेली रूटीन में आप मेकअप करते हैं और प्रॉपर्ली अपने चेहरे को क्लीन नहीं कर पाते, या फिर अगर आप बाहर जाके स्टूडियोज़ वगैरह में या कहीं और उनका मेकअप यूज़ करते हैं, वही मेकअप डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन सब वजहों से भी आपके चेहरे पर एक्नी हो सकती है। तो ये वो कॉमन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपके चेहरे पर वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, एक्नी, सिस्टिक एक्नी, पस्ट्यूलर एक्नी, सब ये जितनी भी टाइप्स हैं, इनमें से कुछ भी आपके चेहरे पर हो सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि इस एज ग्रुप में ये होगा, इस एज ग्रुप में होगा, नहीं, किसी को कभी भी कोई भी एक्नी हो सकती है। सो यू शुड कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि वो आपकी एक्नी प्रॉपर टाइम पे ख़त्म करें और आपको स्कारिंग ना हो। घर में क्या क्या कर सकते हैं हम, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपकी एक्नी कवर हो जाए। आपको, अगर आपकी स्किन, सबसे पहले आपको टोन पता होनी चाहिए आपकी स्किन की। आपकी स्किन इधर ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, या आपकी स्किन नेचुरल है। इनमें से आपकी स्किन टोन कौन सी है। मोस्टली जो ऑयली और ड्राई स्किन वाले होते हैं उन्हें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनको मोस्टली एक्नी का प्रॉब्लम होता है। उन्हें हेयर फॉलिकल्स हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर जिनकी कॉम्बिनेशन या नेचुरल स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है। सो आपने स्किन टोन अपनी देखी, अगर ऑयली है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके सबसे पहले अपना फेस वॉश प्रॉपर यूज़ करने के लिए लिखवाना चाहिए। नंबर 2, जो वो एडवाइस दें, आपको अगर कोई वो टॉपिकली कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कोई खाने के लिए कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कोई प्रोसीजर बता रहे हैं, हम इसके लिए मोस्टली माइक्रोडर्म एब्रेजन करते होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोडर्म एब्रेजन करते होते हैं एक्नी के लिए, जिसमें आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हम प्रॉपर्ली रिमूव करते हैं और फिर आपको खाने और लगाने वाली दोनों ट्रीटमेंट्स देते हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने में या 3 से 6 महीने में आपकी एक्नी कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है। उसके बाद फिर हम स्कार्स और निशानों की तरफ आते हैं, अगर वो हैं। सो अगर आप इनिशियली कंसल्ट कर लेंगे तो आपको स्कार्स और निशान फेस करने नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप घर में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप मेकअप करते हैं तो प्रॉपर्ली अपनी स्किन को क्लीन रखें। मेकअप से पहले अपनी स्किन की क्लिनजिंग और टोनिंग करें, मेकअप के बाद भी अपनी स्किन की क्लिनजिंग और टोनिंग करें। आपको बहुत सारे लोग हैं जो बेसन यूज़ करते हैं चेहरे को धोने के लिए और उसका ऑयल ख़त्म करने के लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। बेसन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को ना सिर्फ ब्लीच करते हैं, वो आपकी स्किन को एक अच्छा साफ टेक्सचर देते हैं, आपकी स्किन टोन भी लाइट होना शुरू हो जाती है और आपके चेहरे से ऑयल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप बेसन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो मज़ीद आपकी स्किन को ड्राई करेगा और वो फिर दोबारा से पिंपल्स का सबब बनेगा कि वो आपको एक्नी होना शुरू हो जाएगी। देन हम आते हैं दूसरा ये कि और क्या कर सकते हैं घर में हम। एलोवेरा बहुत मुफीद है इस काम के लिए।
लेकिन आपके जो घर में एलोवेरा लगा हुआ है, अगेन मैं उसके लिए फ़ोकस नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि जो मेडिकेटेड एलोवेराज होते हैं उनमें स्पेसिफिकली उनके इंग्रेडिएंट्स को इस तरह सेट किया गया है कि वो आपकी स्किन पर एलर्जी ना करवाएं, क्योंकि जो आप घर में एलोवेरा यूज़ करते हैं माइट भी कि वो आपकी स्किन को सूट ना करे, बजाय एक्नी ख़त्म होने के ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो जाए और उससे आपको स्किन एलर्जी, स्किन रैश होने का भी ख़तरा होता है। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि बग़ैर किसी के मशवरे, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए हुए आप अपने घर पे खुद से ट्रीटमेंट इस्तेमाल ना करें। एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल है, मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड एलोवेराज अवेलेबल हैं जो हम लोग एक्नी के पेशेंट को अपनी डेली रूटीन में देते हैं। तो एलोवेरा उसके लिए बेस्ट है। टॉपिकल क्लिंडामाइसिन होता है, लाइक ये सब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं, डेफिनेटली वो आपको हम ही बताएंगे, हम ही प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपकी स्किन से ना सिर्फ एक्नी को ख़त्म करते हैं बल्कि उनके निशानों को भी कम करते हैं। उसके अलावा खीरा एक बेस्ट टोनर भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है। खीरे को आप, जैसे आजकल समर है तो आप खीरे का जूस निकाल के और अपनी आइस क्यूब्स में रख लें और डेली अपने घर आने के बाद आप रूटीन से जब आप अपना मेकअप रिमूव करें तो खीरे की एक क्यूब आप निकालें फ्रिज से और उसे अपने चेहरे पर आप अच्छे से उसका मसाज कर लें, तो वो भी आइसिंग कर लें, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उससे ना सिर्फ आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, ब्लीच हो जाएगी, बल्कि आपकी स्किन पर जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो फर्दर एक्नी नहीं होगी। टमाटर यानी टोमेटो इस चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी सेम इसी तरह से उसका जूस या फिर उसके स्लाइसेस काट कर वो भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। उससे ना सिर्फ सन बर्न कवर होता है बल्कि आपकी एक्नी भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। तो घरेलू टोटकों के अलावा आपको फिर भी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, बिकॉज कुछ एक्नी ऐसी होती है, लाइक अगर माइनर सा कोई एक आधा दाना है तो शायद वो इन चीज़ों से चला जाए, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली एक एक्नी हो रही है पूरा फेस को और बार बार निकल रही है एक्नी आपके चेहरे पे, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें हम लोग आपको ऐसी अद्वियात भी देते हैं जो कि खानी भी होती हैं, ऐसी भी देते हैं जो लगानी होती है, और प्लस प्रोसीजर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। लाइक मोस्टली हम इसमें माइक्रोडर्माब्रेजन करते हैं और हाइड्रोडर्माब्रेजन करते हैं। ये दोनों एक्नी के खात्मे के लिए बेस्ट प्रोसीजर्स हैं। इससे ना सिर्फ आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव किया जाता है बल्कि आपकी स्किन को नीट क्लीन किया जाता है डस्ट पार्टिकल से। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए खाने और लगाने वाली दवाइयाँ सूटेबल होती हैं। अगर आप एक्नी से, एक्नी वल्गैरिस हम कहते हैं, जो एक बहुत यानी मैसिव आपको एक्नी हुई है, ना सिर्फ आपके फेस पर, आपकी बैक को इन्वॉल्व किया हुआ है, चेस्ट पर भी बहुत सारे लोगों को एक्नी होती है, बाजुओं के इस हिस्से पर, आपको आर्म वाले एरिया पर अगर एक्नी हो रही है, तो ये सब एक्नी वल्गैरिस में आ जाते हैं और आपको उसके लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको टाइमली रिकवर नहीं करवाएंगे, टाइमली इलाज नहीं करवाएंगे उसका, तो फिर उसके बाद जो बनने वाले स्कार्स हैं, जो उसके बाद बनने वाले गड़े हैं, ये बेस्ट है कि आप अपनी एक्नी के लिए टाइमली कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं होलिस्टिक केयर में हूँ इस वक्त, DHA फेज 3 7 to 9 PM मेरी टाइमिंग्स है, एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड संडे। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं होलिस्टिक केयर के नंबर पे, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कॉल करके। और अगर आप एक्नी को सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट और आपको अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे करवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।